हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम जो है इस लेक्चर के अंदर अपना डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच को डिस्कस करने वाले हैं। हम इस लेक्चर के अंदर समझेंगे कि हमारा डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच क्या होता है। और इस लेक्चर के बाद एक्चुअली में मैं रिकर्जन और रिकरेंस रिलेशन वाला टॉपिक स्टार्ट करने वाला था, लेकिन मैंने सोचा कि उससे पहले हमको डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच को समझ लेना चाहिए, क्योंकि हमको रिकर्जन और रिकरेंस रिलेशन वाला टॉपिक करने की ज़रूरत क्यों पड़ी वो आपको इस लेक्चर के बाद देखकर समझ आएगा। ठीक है, तो डायरेक्टली हम शिफ्ट होते हैं लेक्चर के ऊपर। सो व्हाट इज डिवाइड एंड कॉन्कर? बेसिकली यहाँ पे हमको नाम से ही क्लियर हो रहा है, डिवाइड एंड कॉन्कर, मतलब कि हमको किसी पर्टिकुलर चीज को डिवाइड करना होगा और बाद में उस चीज को कॉन्कर करना होगा। ठीक है, डिवाइड करने का मतलब आप मान सकते हो बांटना है किसी चीज को, और कॉन्कर करने का मतलब क्या है, वापस से इकट्ठा करना है। ठीक है, तो अब ये जो बांटने का काम है या इकट्ठा करने का काम है, ये हमको करना किस चीज पर है। ठीक है, तो बेसिकली डिवाइड एंड कॉन्कर इज अ स्ट्रेटजी फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, कि ये एक स्ट्रेटजी होती है हमारी, कोई भी प्रॉब्लम हमको गिवन होती है उसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अब क्या हमारे पास यही एकमात्र स्ट्रेटजी अवेलेबल होती है हमारे कंप्यूटर साइंस के अंदर? नहीं, हमारे पास और भी अलग अलग स्ट्रेटजीज अवेलेबल हैं, जैसे कि डायनेमिक अप्रोच हो गई, डायनेमिक प्रोग्रामिंग की अप्रोच हो गई, ग्रीडी अप्रोच हो गई, बैक ट्रैकिंग अप्रोच हो गई। तो ये सारी हमारी और भी अप्रोचेस होते हैं डिवाइड एंड कॉन्कर के अलावा। स्ट्रैटेजी क्या होती है? इट इज एन अप्रोच फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। ठीक है, बेसिकली इट्स अ स्ट्रैटेजी, एंड स्ट्रैटेजी की डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। अब समझते हैं बेसिकली इस अप्रोच के अंदर हमको करना क्या होता है। अब जैसे कि हमको पता है कि ये जो हमारा एडा सब्जेक्ट है या डा सब्जेक्ट जो है, इसके अंदर हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, एल्गोरिदम को डिजाइन कर रहे हैं, फिर उसको एनालाइज कर रहे हैं। लेकिन हम एल्गोरिदम को डिजाइन या एनालाइज किस लिए कर रहे हैं? एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कर रहे हैं, कि हमको एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम गिवन है, हमने समझा कि वो प्रॉब्लम क्या है, हमने उसका सॉल्यूशन देखा, अपने माइंड में इमेजिन करा कि इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, उसके बाद हमने उसके सॉल्यूशन के स्टेप्स को लिखा, वो स्टेप्स हमारी क्या कहलाई, एल्गोरिदम, और उसके बाद फिर हमने उस एल्गोरिदम को इम्प्लीमेंट करा तो वो उसका एक फाइनल सॉल्यूशन बन गया। ठीक है, तो हमारा कभी कभी होता क्या है कि हमारे पास जो प्रॉब्लम गिवन होती है वो काफी बड़ी होती है साइज के अंदर। ठीक है, जो कि हम डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर पाते। जैसे कि अगर मान लो आपको एक टू नंबर का सम कैलकुलेट करना हो, तो ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कि काफी छोटी प्रॉब्लम है। ठीक है, आप डायरेक्टली इसको सॉल्व कर सकते हो। लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स हमारे पास ऐसी होती हैं जिनको हम डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते, वो काफी बड़ी प्रॉब्लम होती है, मतलब डायरेक्टली भी बोल सकते हो या फिर एक बारी में उसका सॉल्यूशन नहीं निकाला जा सकता। तो इस केस में हम क्या करते हैं, वो जो हमारी बड़ी प्रॉब्लम होती है, हम उसको छोटी छोटी सब प्रॉब्लम्स के अंदर तोड़ लेते हैं या डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, मतलब कि मान लो ये बड़ी सी प्रॉब्लम है, उसको मैंने स्मॉल प्रॉब्लम 1 2 3 और मान लो के सब प्रॉब्लम्स के अंदर मैंने उसको डिवाइड कर लिया। ठीक है, तो अब क्योंकि ये मेरी बड़ी प्रॉब्लम इन छोटे छोटे सब प्रॉब्लम्स में टूट चुकी है, और ये मैंने इतने लेवल तक तोड़ दिया है, इसको इतना लेवल तक मैंने डिवाइड कर दिया है कि अब ये जो सब प्रॉब्लम मेरी क्रिएट हुई है, इसका सॉल्यूशन मैं डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकता हूँ। जो मैंने बिग प्रॉब्लम थी मेरी, क्योंकि मैं उसका सॉल्यूशन डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकता था, इसीलिए मैंने इस प्रॉब्लम को छोटी छोटी प्रॉब्लम्स के अंदर डिवाइड किया है, ताकि मैं इन छोटी छोटी प्रॉब्लम्स का जो आंसर है वो डायरेक्टली कैलकुलेट कर लूँ। ठीक है, तो अब क्योंकि मैं इन जितनी भी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है मैंने उसका आंसर डायरेक्टली कैलकुलेट कर लिया है, तो अब मैं क्या करूंगा, जो भी मेरे पास ये सॉल्यूशंस आए हैं अलग अलग, ठीक है, मान लो कि ये के सॉल्यूशंस आए हैं, अगर मैं इन सारे सॉल्यूशंस को कंबाइन कर लेता हूं, तो क्या मेरे पास जो फाइनली जो बिग प्रॉब्लम था उसका सॉल्यूशन नहीं आ जाएगा? है ना? तो बस यही हमारी अप्रोच होती है डिवाइड एंड कॉन्कर की, जिसके अंदर एक बड़ी सी प्रॉब्लम होती है जिसको हम स्मॉल सब प्रॉब्लम्स के अंदर डिवाइड करते हैं, और हर एक सब प्रॉब्लम का इंडिविजुअल सॉल्यूशन कैलकुलेट करते हैं। फिर बाद में जो हमारे पास इंडिविजुअल सॉल्यूशंस आते हैं, वो जो हमने सब प्रॉब्लम्स को क्रिएट करा होता है, उन सारे सॉल्यूशंस को हम कंबाइन करते हैं और एक फाइनल सॉल्यूशन के अंदर उसको कन्वर्ट करते हैं, और वो फाइनल सॉल्यूशन हमारा उसी बिग प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है, जो कि हम डायरेक्टली नहीं निकाल पा रहे थे, लेकिन क्योंकि हमने एक अप्रोच लगाई यहाँ पे डिवाइड एंड कॉन्कर की, जिसने हमारे काम को यहाँ पे असाइन कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से आप यहाँ तक देख सकते हो कि इतने पोर्शन तक हम डिवाइड कर रहे थे अपने प्रॉब्लम को, और यहाँ जो ये वाला पोर्शन है इसके अंदर हम अपने प्रॉब्लम को अपने सॉल्यूशन को कॉन्कर कर रहे थे। ठीक है, अब कुछ और भी चीजें होती हैं। एक और रूल क्या होता है कि
अगर हमारी सब प्रॉब्लम्स भी लार्ज प्रॉब्लम है, मान लो कि मैंने बिग प्रॉब्लम को डिवाइड तो कर दिया छोटी छोटी सब प्रॉब्लम्स में, लेकिन ये जो सब प्रॉब्लम्स मैंने क्रिएट करी है ना, ये भी थोड़ी बिग प्रॉब्लम है। मतलब कि ये जो मेरी सब प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, इनको भी मैं डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर पा रहा, तो मैं रिकर्सिवली यहाँ इस वाले सब प्रॉब्लम के ऊपर भी मैं डायनेमिक ये वाली जो डिवाइड एंड कॉन्कर वाली अप्रोच है, ये यहाँ पे भी लगा दूंगा। मतलब कि इसको फर्दर और मैं सब प्रॉब्लम्स के अंदर तोड़ दूंगा, और इसके जो सॉल्यूशन आएगी उसको कंबाइन करके इस वाली प्रॉब्लम का मेरा सॉल्यूशन ये आ जाएगा, और फाइनली जो बाकी की जो बचे सॉल्यूशन है उसको कंबाइन करके मेरा फाइनल सॉल्यूशन यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये वाली चीज भी यहाँ पे समझ आ गई होगी। और एक और यहाँ पे चीज होती है कि एक कंडीशन होती है कि हम डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच सिर्फ एक कंडीशन हमारी अगर वहां पे सेटिस्फाई होती है तभी हम डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच को लगा सकते हैं। ठीक है, अब वो कंडीशन क्या होती है कि जरूरी कि मतलब हम हर एक क्वेश्चन के अंदर डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच नहीं लगा सकते, सिर्फ उसी क्वेश्चन के अंदर हम डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच को लगा सकते हैं जहां पे जो हमारी बिग प्रॉब्लम होती है उसका नेचर और जो हम सम प्रॉब्लम्स डिवाइड कर रहे हैं उनका नेचर सेम हो। मतलब कि मान लो कि आपको एक बड़ी प्रॉब्लम दे रखी है और वो एक सॉर्टिंग की प्रॉब्लम है, ठीक है, तो जब आप उसको सब प्रॉब्लम्स के अंदर डिवाइड कर रहे हो, तो जो सब प्रॉब्लम्स हमने न्यू क्रिएट करी है उनका नेचर भी सॉर्टिंग का ही होना चाहिए। अगर मान लो बिग प्रॉब्लम आपकी सर्चिंग की है, तो आपकी जो सब प्रॉब्लम्स यहाँ पे क्रिएट हुई है उनका नेचर भी सर्चिंग का ही होना चाहिए। कि मान लो कि आपको ये जो मान लो ये एक आपको एरे दे रखा है, इस एरे को आपको सॉर्ट करना है, लेकिन ये एरे इतना बड़ा है कि आप एक बारी में इसको सॉर्ट नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाओगे। तो आप क्या करोगे, इसको छोटे छोटे सब एरेस के अंदर तोड़ दोगे। तो जब आप छोटे छोटे सब एरेस के अंदर इसको डिवाइड करोगे तो इसके अंदर भी आप क्या करोगे, इस वाले एरे को सॉर्ट करोगे, इस वाले एरे को सॉर्ट करोगे, फिर इस वाले एरे को सॉर्ट करोगे, फिर वापस से इनको कॉन्कर कर लोगे। ठीक है, तो मतलब कि यहाँ पे हमारा जो बड़ा प्रॉब्लम था उसका नेचर भी सॉर्टिंग का था, और जो सब प्रॉब्लम्स थी उसका नेचर भी सॉर्टिंग का था। सिमिलरली यहाँ पे भी जो हमारी बिग प्रॉब्लम थी उसका नेचर सर्चिंग का था, और जो सब प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं उसका नेचर भी सर्चिंग का था। जहां पे हमारा ऐसा हो कि जो हमारी बिग प्रॉब्लम का नेचर कुछ और है, जो हमने सब प्रॉब्लम्स क्रिएट करी है उसका नेचर कुछ और है, तो वहां पे हम डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच को नहीं लगा सकते। ठीक है, तो ये एक कंडीशन होती है कि किस कंडीशन पर हम डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच को लगा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्योंकि हमारा जो नेचर होना चाहिए बड़ी प्रॉब्लम का और जितनी भी सब प्रॉब्लम्स है उनका दोनों का नेचर सेम होना चाहिए, इसीलिए ये जो हमारी अप्रोच होती है डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच, ये हमारी रिकर्सिव होती है नेचर के अंदर। क्योंकि जो हम चीज यहाँ पे कर रहे हैं, हम रिकर्सिवली जितने छोटे छोटे सब प्रॉब्लम्स में उसको डिवाइड कर रहे हैं, वही सेम चीज हम इसके ऊपर भी कर रहे हैं। मतलब कि अगर मेरे को बड़ी प्रॉब्लम को सॉर्ट करना है, एरो को सॉर्ट करना है, तो अगर मैं छोटी प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर रहा हूँ तो मेरे को इनको भी सॉर्ट ही करना पड़ेगा। मतलब कि रिकर्सिव नेचर की हमारी ये प्रॉब्लम जो है वो होती है डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच बेसिकली। इसलिए जो बेसिक एल्गोरिथम मेरी क्या होगी, मान लो कि एल्गोरिथम है, ये बेसिक एल्गोरिथम है, मतलब कि ये कोई पर्टिकुलर एल्गोरिथम पे बेसिस नहीं है। ठीक है, हम हर इसके मतलब इससे रिलेटेड कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, मतलब कि कौन कौन से प्रॉब्लम्स के ऊपर हम ये वाली अप्रोच लगा के सॉल्व कर सकते हैं, वो अभी मैं यहाँ पे बताऊंगा आपको। लेकिन जो भी इन प्रॉब्लम्स को मैं सॉल्व करूंगा उन सारी प्रॉब्लम्स का एक बेसिक जो एल्गोरिथम रहेगी वो कुछ इस प्रकार से रहेगी, जिसके अंदर क्या करेंगे, हम एल्गोरिथम डिफाइन करेंगे, हम बड़ी प्रॉब्लम को रिसीव करेंगे, हम देखेंगे कि अगर मेरी स्मॉल प्रॉब्लम है तो मैं सॉल्यूशन डायरेक्टली उस प्रॉब्लम का कैलकुलेट कर दूंगा। लेकिन अगर मेरी जो स्मॉल प्रॉब्लम नहीं आई है तो मैं क्या करूंगा, पी को P1 P2 P3 से लेके Pk में डिवाइड करूंगा, मतलब कि अपनी बड़ी प्रॉब्लम को स्मॉल प्रॉब्लम्स के अंदर डिवाइड कर दूंगा। उसके बाद मैं हर एक प्रॉब्लम के ऊपर डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच को लगाऊंगा, और उसके बाद जो भी इन डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच जो मेरे निकले हैं इन सबके सॉल्यूशंस को कंबाइन कर दूंगा। तो ये मेरी एक बेसिक अप्रोच या बेसिक एल्गोरिथम जो है वो रहने वाली है हर एक प्रॉब्लम के अंदर, जो इस अप्रोच को या स्ट्रेटजी को अपना सॉल्यूशन निकालने के लिए फॉलो करेंगे। अब यहाँ पे कौन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो कि डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच का यूज करके सॉल्व हो सकती हैं। बाइनरी सर्च, हमारे को पता है कि हमारा जो सर्चिंग होते हैं उसके दो एल्गोरिथम होते हैं, एक लीनियर सर्च होता है
और एक बाइनरी सर्च होती है। तो बाइनरी सर्च के अंदर जिस तरीके की अप्रोच को हम फॉलो करते हैं वो हमारी डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच होती है। सिमिलरली फाइंडिंग मैक्सिमम एंड मिनिमम एलिमेंट, ये चीज भी हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो नॉर्मल तरीके से जिसको हम लीनियरली ऑर्डर के अंदर हम सर्च करेंगे मैक्सिमम नंबर या मिनिमम नंबर। लेकिन एक और अप्रोच हो सकती है जो कि बेसिकली अगर मैं लीनियर ऑर्डर में लीनियर अप्रोच को फॉलो करता हूँ मैक्सिमम या मिनिमम एलिमेंट को फाइंड करने के लिए, तो मेरी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो O ऑफ n आती है। लेकिन अगर मैं डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच को लगाता हूँ मैक्सिमम और मिनिमम एलिमेंट को फाइंड करने के लिए, तो मेरी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो O ऑफ log n होती है, मतलब कि कम हो जाती है मेरी काफी गुना, क्योंकि n के मुकाबले में log n जो होता है वो काफी कम टाइम होता है। सिमिलरली बाइनरी सर्च का जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो भी मेरी O ऑफ log n आती है। जो मर्ज सॉर्ट होता है उसके अंदर भी हमारी जो अप्रोच फॉलो होती है वो डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच की फॉलो होती है क्विक सॉर्ट के अंदर, और स्टेटनेस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के अंदर भी सेम हमारी यही वाली अप्रोच फॉलो होती है। ठीक है, अब क्योंकि डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच जो होती है वो रिकर्सिव नेचर की होती है, इसलिए हमको डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच को अप्लाई करने के लिए रिकर्जन की नॉलेज होनी चाहिए और साथ ही साथ रिकरेंस रिलेशंस की नॉलेज भी होनी चाहिए, जो कि हम अपने आगे वाले लेक्चर के अंदर समझेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए हम इतना ही रखते हैं, मिलेंगे अगले लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।